Hello everyone, welcome to DSC Delight and today we are going to start with a topic present tense. ये टॉपिक आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में हम कवर करेंगे नॉट ओनली ग्रामर बट ऑल्सो वोकैबलरी. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है. इस टॉपिक को मैं आपको रीडिंग के थ्रू कराऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. तो आपको ये जो रीडिंग पार्ट है इसी के थ्रू समझना है कि ग्रामर कैसे यूज़ होती है, जिसमें बहुत ही ग्रामर का एक बहुत ही छोटा सा रोल है. जैसे सबसे पहले देखो कि आई लिव इन पीतमपुरा इन दिल्ली. एट पीतमपुरा इन दिल्ली आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. नाउ व्हेन आई से आई लिव एट पीतमपुरा दैट मीन्स दैट मैं वहाँ पे रहती हूँ. तो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो क्या है कि हम इसमें इज़ एम आर यूज़ करते हैं विच इज़ रॉन्ग. तो आपको यहाँ पे इज़ एम आर यूज़ नहीं करना है. जब हम वर्ब्स यूज़ करते हैं तो उस समय पे हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं. तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. इसमें आई एम लिव एंड ही इज़ लिव ऐसे नहीं होगा. ठीक है, तो बस इतना ही ग्रामर का रूल है जो आपको समझना है. और ये चीज़ें हम एक बार नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बार करते हैं, हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स कम टू डिफरेंट वोकैबलरी. नाउ आई वेक अप एट 7 o'clock. वेकअप मतलब नींद से जगना. तो यू वेक अप एट 7 o'clock. देन आई गेट फ्रेश. मैं फ्रेश होता हूँ. यू गो टू वॉशरूम एंड यू गेट फ्रेश. ठीक है, आप अपना मुंह वगैरह धोते हो. सो दैट. देन आई ब्रश माई टीथ. आई रिंस माई माउथ. तो रिंस क्या होता है कि जैसे आपने ब्रश कर लिया तो उसके बाद आप मुंह में पानी डाल के जो भी फ्रॉथ होती है उसको आप क्लीन करते हो. दैट इज़ कॉल्ड रिंस योर माउथ. देन आफ्टर दैट आई गागल विद वाटर. तो गागल होता है कुल्ला करना. देन यू ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर. सुबह उठ के जैसे हम पानी पीते हैं वो. उसके बाद बेद. आई बेद या फिर आई टेक अ शावर. तो आप ये भी कह सकते हो इसकी जगह आई बेद. ठीक है, अगर आप बेद नहीं बोलना चाहते हो तो यू कैन से आई टेक अ बाथ. ठीक है, तो बाथ जो है वो नाउन है और ये बेद वर्ब है. देन आई पुट ऑन क्लोथ्स. तो ये इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं. पुट ऑन क्लोथ्स मतलब पहनना. तो पुट ऑन इज़ पहनना. तो कॉम माई हेयर, यहाँ पे बी साइलेंट होगा. एंड देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट. अब ये जो हैव है इसमें कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है. तो हैव का मतलब है कि एक तो मतलब होता है मेरे पास कुछ है, लेकिन यहाँ पे हैव का मतलब है खाना या पीना. तो जब आप कुछ खाते पीते हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आई हैव. सो आई हैव एन आइस क्रीम, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, लाइक दैट. सिमिलरली ये कुछ वोकैबलरी है कम्यूटिंग के लिए. क्या होता है कम्यूटिंग? जब हम कहीं पे भी आते जाते हैं, जब हम रोज़ जाते हैं, जैसे हम अगर स्कूल रोज़ जा रहे हैं या अपने ऑफिस रोज़ जा रहे हैं या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो उस समय उसे कहते हैं कम्यूटिंग. दूसरा इसका वर्ड बहुत सिंपल सा है, अप डाउन. तो आपको अप डाउन की जगह कम्यूटिंग वर्ड यूज़ करना है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि आई बोर्ड अ बस. बस पकड़ने को आई कैच अ बस भी कह सकते हो, लेकिन आई बोर्ड अ बस. तो बोर्ड का मतलब होता है बस में चढ़ना. एंड देन यू गो टू योर इंस्टीट्यूट और यू गो टू योर ऑफिस, स्कूल, कुछ भी हो सकता है वो. देन आई गेट डाउन. सो गेट डाउन इज़ उतरना. तो इसकी जगह आप गेट डाउन या डी बोर्ड भी कह सकते हो. तो आई बोर्ड अ बस, बस में चढ़ना. एंड आई गेट डाउन मतलब उतरना. तो जब आप बस से उतरते हो या ट्रेन से उतरते हो तो उसके लिए आपको गेट डाउन वर्ड यूज़ करना है. देन वी हैव कम्यूट. कम्यूट मैंने बताया अप डाउन. थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक. एंड देन आई हैव माई क्लासेस ऑन ऑल्टरनेट डेज. तो ये स्टूडेंट्स बता सकते हैं अपना रूटीन इस तरह से. देन समटाइम्स वी गो ऑन फुट, पैदल चलना. तो हम पैदल जाते हैं तो इट इज़ आई वॉक ऑन फुट फॉर अ फ्यू माइल्स. कुछ दूरी तक आप पैदल चलते हो. कई बार होता है कि हम हायर करते हैं, वी हायर अ रिक्शा. तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, तो आपको बोर्ड वर्ड यूज़ करना है. और अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है जिसमें आप खुद ही बैठ के जाते हो, जैसे रिक्शा है या कोई ऑटो है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हायर. टैक्सी, रिक्शा, ठीक है, इनके लिए.
देन आई अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, कोई भी टाइम जो आपका होगा वो आप बता सकते हो. एंड आई रीच होम बाय 12:30. बाय का मतलब होता है कि तब तक, तो आप मतलब लगभग 12:30 या 1 बजे तक घर पहुंच जाते हो. सो यू रीच होम बाय 12:30. टिल यहाँ पे नहीं यूज़ करोगे आप. देन वी हैव आई वॉच टीवी टिल 2 o'clock. तो टिल यूज़ होगा जब आप वो काम लगातार कर रहे हो उस समय तक. ठीक है, घर पहुंचने का काम एक ही बार होगा, इसलिए हम उसके साथ यूज़ करेंगे बाय. ठीक है, तो ये है हमारा कम्यूटिंग का रूटीन, जिसमें पैदल चलना क्या होता है, बस पकड़ना, बस से उतरना. ठीक है, और अगर टैक्सी या रिक्शा आप लेते हो तो उसके लिए क्या यूज़ करना है. सो यूज़ दीज वर्ड्स. एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे, वो है वीकेंड प्लान्स. तो वीकेंड पे क्या होता है, हम घूमने फिरने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसे कहते हैं हैंग आउट. हैंग आउट का मतलब क्या है, लटकना नहीं. हैंग आउट का मतलब है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हैंग आउट मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, उसे हैंग आउट कहते हैं. देन यू डाइन आउट. डाइन आउट एक ऐप भी है, आई नो, लेकिन डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाना. तो इसीलिए you know, at weekends very often you hang out with friends and you dine out. So you can tell people about this, you know, this is your routine, चाहे आप इसको हफ्ते में एक ही बार कर रहे हो, but still you do it. तो एक कॉमन सी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम इस तरह से वर्ब्स यूज़ करेंगे तो हम इज़ एम आर नहीं लगाएंगे उसके साथ. बस यही रूल है प्रेजेंट का जो आपको याद रखना है. देन वी हैव समटाइम्स माई फ्रेंड्स गेट इंटॉक्सिकेटेड. इंटॉक्सिकेशन होता है व्हेन पीपल ड्रिंक वाइन. तो वाइन पीने के बाद व्हेन दे गेट इंटॉक्सिकेटेड और बूजी, तो जब नशा हो जाता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स गेट इंटॉक्सिकेटेड. एंड बीइंग अ टी टोटलर, आई ड्राइव देम होम. टी टोटलर क्या है कि जो इंसान शराब नहीं पीता है, जो इंसान वाइन या कोई भी अल्कोहल नहीं लेता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ टी टोटलर. सो आई ड्राइव देम होम. तो आप टी टोटलर हो तो आप कह सकते हो, अगर आप वाइन वगैरह नहीं पीते हो, आप कोई भी अल्कोहल नहीं लेते हो, सो यू आर अ टी टोटलर. ठीक है, एंड योर फ्रेंड्स गेट इंटॉक्सिकेटेड. देन हैंग आउट, मैंने जैसे बताया, हैंग आउट होता है घूमना फिरना बाहर, फ्रेंड्स के साथ आप मूवी देख रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो. लेकिन हैंग अराउंड या रोम अराउंड, इसका मतलब होता है ऐसे ही घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, बस आप कोई एमलेसली आप इधर उधर बस ऐसे ही घूम रहे हो. तो कई बार हम ये भी करते हैं कि वी जस्ट हैंग अराउंड, वी जस्ट रोम अराउंड, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, और समटाइम्स रोड पे भी, राइट, अलोन और विद फ्रेंड्स. देन यू प्ले प्रैंक्स. प्ले प्रैंक्स, कई बार यंगस्टर्स यू नो हैव दिस हैबिट कि वो प्रैंक्स प्ले करते हैं. तो आप उसके बारे में, प्ले प्रैंक्स का मतलब होता है कि आप कुछ भी खेल खड़प्पे करना, कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना. एंड यू नो, जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं. उसके लिए एक इडियम यूज़ होता है, एक मुहावरा होता है कि पेंट द होल टाउन रेड. सो आई पेंट द होल टाउन रेड. तो जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं ना, तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं. एंड यू नो, वी डोंट वरी अबाउट अदर पीपल. कई बार मेट्रो में होते हैं या ट्रेन में होते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ हम यू नो इस तरह से खूब शोर मचाते हैं, बातें करते हैं, उसे कहते हैं वी पेंट द होल टाउन रेड. देन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो टीवी देखते हैं, और टीवी पे डेली सोप्स, ये एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि आजकल जो घर में जो होते हैं, थोड़ा सा जो मिडिल एज्ड है या एज्ड पीपल हैं, दे वॉच डेली सोप्स. अब ये डेली सोप्स थोड़ा सा एक नया वर्ड है आपके लिए. ये डेली सोप्स का मतलब होता है जो सास बहू टाइप के सीरियल होते हैं वो, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, उन्हें मेलोड्रामेटिक कहते हैं. यू नो, रोना पीटना और बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, और ये बहुत ही चीप से थीम होते हैं उसमें, अनुपमा एंड दिस काइंड ऑफ सीरियल्स. तो ये आई डोंट थिंक कि यंगस्टर्स को पसंद होते हैं, बट हाँ, घर में जो थोड़ा सा एल्डरली पीपल होते हैं, दे लव दीज सीरियल्स. ठीक है, तो उन्हें कहते हैं डेली सोप्स. सो अगर आपको अच्छे लगते हैं, यू वॉच, तो यू कैन से आई वॉच डेली सोप्स. नहीं देखते हो तो आई डोंट वॉच डेली सोप्स. तो इस तरह से आप अपने वीकेंड प्लान्स बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो. इवन इंटरव्यू में भी कई बार पूछते हैं कि अपना डेली रूटीन बताओ. तो इस तरह से आपको बताना है, और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करोगे.
आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करनी है। हर जगह आपने देखा होगा मैंने हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है यहाँ पे। बस यही एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है और मेन फोकस होना चाहिए आपका वोकैबुलरी पे। तो इन वर्ड्स को यूज़ करो, अपने आप से अपना रूटीन बताओ एंड ट्राई टू स्पीक विद पीपल। तो यही एक तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। इससे आपको ग्रामर भी समझ आएगी और साथ में जो रियल लाइफ में कैसे बोलते हैं हम, कैसे अपने बारे में बताते हैं, दैट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड। सो आई होप you liked this video and this is going to be useful, I'm sure. And thank you for watching this video on present tense. So subscribe my channel for more such videos. Bye everyone. See you soon.